गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो मेरी शुरुआत होती है जीरा पानी से, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। प्लस निकाला बाउल, क्योंकि मुझे बनाना था इडली का बैटर। तो उसके लिए पहले बाउल सेलेक्ट किया, कौन सा चाहिए वो लिया। फिर उसके बाद रवा को और दही को अच्छे से मिक्स करके भिगो दिया, उसमें तड़का मारा और साथ में पानी चढ़ा दिया था दीतू के नहाने के लिए। यहाँ पे आधा लंच बॉक्स उसका रेडी हो चुका था और बाकी इडली बन रही थी। फिर उसको जाके सुबह उठाया। मैं ब्रश वगैरह उसके साथ ही करती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा मस्ती के साथ करवाना पड़ता है, वरना सुबह सुबह सैड हो जाती है। यहाँ रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने वाइट शूज़ पहना है, तो वही दिखा रही थी कि वाइट शूज़ पहने आज मैंने। और आगे जा रहे थे डोनल और जयंत। ये क्या कहते हैं, आज हम सब लोग साथ में ही निकले थे, तो पीछे पीछे तीनों के तीनों बच्चे साथ में ही गए आज स्कूल के अंदर। उसके बाद हस्बैंड आए, उनको भी चाय नाश्ता दिया। मैं कह रही भाव खा रहे हो बाय करने में भी। फिर उन्होंने मेरे को ढंग से बाय किया, सबको बाहर मतलब सबको भेजा वगैरह। और उसके साथ ही फिर मैंने शुरू करा अपना रोज़मर्रा का काम। देखो मेरे घर की रोज़ सेम हालत होती है, रोज़। एनीवेज जो भी है, फिर उठाया मोर्चा मैंने और करना शुरू करा अपना सारा काम। पहले तो देख लो कितनी बुरी हालत है। एनीवेज उसके बाद जो है सारे पिल्लोस वगैरह हटाए, चादर इसकी जो भी कॉपी किताबें थी सब हटाई, ज्योमेट्री वगैरह सब चीज़ें हटा के बेडशीट हटा के अच्छे से वापस से झाड़ झूड़ के बिछाई। एंड देन उसके साथ ही फिर अपने पूरे पिल्लो वगैरह सब सही से रखे। जो भी साइड टेबल्स वगैरह पे चीज़ें थी उनको ड्रॉर में डाली। बताओ इनको ये हाथ दुख जाते हैं, ड्रॉर में भी नहीं रखते ये लोग चीज़ें। एनीवेज जो भी है, अपनी बेल्ट वगैरह हटाई, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो बेल्ट लगानी पड़ती है मेरे को। उसके बाद डस्टिंग करी बेड की, सिराने की। पहले तो मैं नहीं कर रही थी, बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। उसके बाद मैंने देखा कि हल्की हल्की धूल जम रही है, तो मैंने उसको डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद मैं आ गई हॉल में। हॉल से सारे जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारी चीज़ें हटाई। एंड देन उसके बाद लग गई सोफ़े को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सारे सोफ़े कवर को सेट किया अच्छे से, और सोफ़ा पूरा खिसका खुसको के मुझे करना पड़ता। बताओ सारा वर्कआउट तो यहीं हो जाता, फिर भी फैले ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही है। एनीवेज उसके बाद सारे हॉल वगैरह को सेट करके चली गई किचन में। सारे बॉक्सेस में जो भी दालें मेरी पैकेटों में से बच जाती हैं, ऐसे पन्नियों में बांध के रख देती हूँ मैं। फिर उसके बाद जब अब मैंने उनको सबको रिस्टोर कर दिया, और जो जो चीज़ें कम हैं उन सबको लिख के रख दिया साइड में, ताकि राशन भर सके, क्योंकि राशन भरने का टाइम हो गया है। यहाँ पे सारे साथ के साथ सारे बॉक्सेस को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़े थोड़ा सा ना तेल वेल सा जमने लग जाता है। तो मैं मतलब वैसे तो अलग से नहीं कर पाती हूँ, बट यही टाइम होता है जब मैं अच्छे से चीज़ें कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे डब्बे भी रिस्टोर हो जाते हैं और सारे कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा राइस कुकर जो है, इसको वॉश तो करते नहीं है, तो भी अब मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ डस्टिंग करी, क्योंकि बहुत गंदा सा हो रहा था। उसको साफ़ किया, एंड देन उसके बाद किचन को साफ़ किया। बताओ इतनी स्पीड में चीज़ें दिख रही है ना, काश लाइफ में भी इतनी स्पीड से हो पाती है। एनीवेज यहाँ पे सारी चीज़ें जो फैली हुई थी उन सबको हटाया। उसके बाद डस्टिंग करी, चाय बची हुई थी उसको गिलास में डाला, सारी पन्नी वन्नी हटाई, बर्तनों को धोना शुरू करा। बर्तनों को धोने से पहले मैंने सारी बॉटल्स को धोया जो भी रखी हुई थी। वैसे मैं और दीदू ठंडा पानी पीते नहीं है, इसके पापा ही पीते हैं, पर कभी एक बॉटल भर के नहीं रखते। एनीवेज उसके बाद मैंने सारी बॉटलें को भरा और फ्रिज में लगाया। उसके बाद जो है इंडक्शन वगैरह भी साफ़ किया। इंडक्शन मेरा बहुत काम कर देता है सच बताऊँ तो। फिर उसको सारे को यहाँ पे भी डस्टिंग वस्टिंग करी, क्योंकि सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने बर्तनों को धोना शुरू करा। सारों बर्तनों को पहले मांज मूंज के अच्छे से साइड में निकाला। एंड देन उसके बाद जो है उसको धोना शुरू करा। इडली जिस दिन बनती है ना, उस दिन मेरे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इडली के मोल्ड, राइस कुकर, स्टीमर, मतलब सारी चीज़ें बहुत सारी सी हो जाती हैं। एनीवेज यहाँ पे अच्छे से सबको धोया धाया, बर्तनों को असेंबल करके रखा। बताओ कितना मज़ा आ रहा है ना देखने में, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, और पसीने से पूरी भीग चुकी है उस टाइम में। फिर यहाँ पे अच्छे से सिंक वगैरह को भी साफ़ किया। हाँ, सिंक साफ़ नहीं करो तो बहुत अजीब सा वाइट हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने सारे आरओ में भी थोड़ा सा तेल से जमने लग गया था, उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर लिया। उसके बाद कपड़े लगाए, और साथ में फिर आलू प्याज जो है मैंने उनको निकाल के वापस से नीचे की पन्नी वन्नी चेंज करके साफ़ करके रखे, क्योंकि सड़ने लग जाते हैं वरना भाई। हाँ, उसके साथ ही फिर मैंने सारा घर वगैरह सेट हो गया था, थक चुकी थी, और अब मेरे को लगने लग गई थी भूख। हाँ, पेट में से गुड़गुड़ आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैंने खाया खाना, और खाना खाने के बाद हस्बैंड आ गए थे। फिर हम लोग चले गए दीदू को स्कूल से लाने के लिए। यहाँ पे हम अपने लड्डू पड्डू को स्कूल से लेकर आए, और देखो फुल ऑन मस्ती में आ रहा था मेरा गुग्गू पुग्गू। उसके बाद घर आए, घर आके मैंने उसको पूछा आप क्या खाओगे बेबी, तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए मलाई सैंडविच बना दो। तो मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया, और उससे बात करने लगी, उतने में मेरी सारी चाय निकल गई। सैड। फिर उसको वापस से सब चीज़ों को साफ़ वाफ़ करा, और क्या कहते हैं इसके साथ ही जो है कपड़े धुल गए थे तो उनको भी सुखाया और चाय पी। उसके बाद जो है सब लोग आ गए थे, बातें कर रहे थे, और मैंने कर दी यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी शुरू। रात को डिनर में मेरा बनाया था आज कड़ी चावल, और कड़ी बनाने के बाद मुझे पता चला कि सावन में कड़ी नहीं खाते हैं। सो सैड।
एनीवेज उधर मेरी कड़ी खदक रही थी, चावल चढ़ा दिए थे, रोटी बना रही थी। दीप्ति को खाना खिला के मैंने उसको सुला दिया था, उस नीचे खाना दे के आ गए। उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने भी खाना खाया। खाना वाना खा के सारे किचन विचन को जो है साफ़ किया। हस्बैंड सो गए थे जाके, तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को धोया, किचन को अच्छे से साफ़ वाफ करा और उसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।